नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल हिंदी पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एमए के पाठ्यक्रम में हमें विद्यापति के बारे में जो पढ़ना है। कवि विद्यापति जी को मैथिली कोकिल कहा जाता है। आज हम उनकी पदावली और उनके बारे में विस्तार से देखेंगे। तो हमारे साथ बने रहिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा। विद्यापति 14वीं शताब्दी के एक प्रतिष्ठित रचनाकार हैं। उनके जन्म समय के बारे में निश्चित सूचना का अभाव है। हालांकि उन्होंने अपने आश्रयदाताओं में रचनाओं में अपने आश्रयदाताओं का उल्लेख अवश्य किया है, लेकिन स्वयं के विषय में मौन रहे हैं। उनका जन्म वर्तमान मधुबनी जिला के बिस्पी नामक गांव में हुआ था। उनका वंश मिथिला का प्रसिद्ध वंश था। उन्हें पांडित और शास्त्र ज्ञान की परंपरा सहज ही प्राप्त थी। विद्यापति के बारे में और हम उन्होंने अपने एक प्रशंसा लखीमा देवी की प्रशंसा की है। उनकी पत्नी जो विद्यापति जो हैं वो महाराज शिव सिंह के आश्रयदाता कवि थे। वहाँ पर उन्होंने राजा शिव सिंह के बारे में अभिनव जयदेव की उपाधि उन्होंने दी थी। उसके बाद उनके संरक्षण में उन्होंने बाल सखा महाराज शिव सिंह और उनकी पत्नी महारानी लखीमा देवी की प्रशंसा की है, जिसमें राजा शिव सिंह रूप नया नारायण लखीना देह रुमाने उनके कई गीतों की अंतिम पंक्ति यही है। राजा शिव सिंह की मृत्यु के बाद के कुछ वर्ष कवि के लिए कठिन थे। राजा पद्म सिंह शिवसिंह के अनुज को गद्दी मिलने के साथ ही पुनः उन्हें ओयनवार वंशी राजाओं का आश्रय प्राप्त हुआ। परवर्ती शासकों मिथिला के समय में ही यह क्रम सतत बना रहा। विद्यापति के जन्म समय के अनिश्चित की तरह ही उनकी मृत्यु का समय भी प्रमाणिक तौर पर ज्ञात नहीं है। जनश्रुतियों से ज्ञात होता है। आधुनिक बेगूसराय जिला में मऊबा फीद विद्यापति नगर के पास गंगा तट पर कवि ने प्राण त्याग दिया था। उनकी मृत्यु के संबंध में निम्नलिखित पर प्रचलित है। विद्यापति आयु अवसान कार्तिक कव धवल त्रयोदशी जानी। मिथिला की पंजी के कवि के पारिवारिक जीवन के संबंध में थोड़ी सूचना प्राप्त होती है। उनके दो विवाह हुए थे। पहली पत्नी से नरपति और हरपति नाम के दो पुत्र हुए थे। दूसरी पत्नी से एक पुत्र वाचस्पति ठाकुर एवं एक कन्या हुई थी। उनकी प्रमुख रचनाओं पर हम एक नज़र डालते हैं। विद्यापति ने संस्कृत के साथ साथ मैथिली और अवहट में भी अपनी रचना की है। संस्कृत रचनाएं उनके क्या क्या हैं देखिए। संस्कृत रचनाएं उनके क्या क्या हैं। भू परिक्रमा, पुरुष परीक्षा, लिखनावली, शैव सर्वसार, प्रमाणभूति संग्रह, गंगा वाक्यवली, दान वाक्यवली, विभागसार, दुर्गा भक्ति तरंगिनी, वायापतलक, वर्षकृत, मणिमंजरी, व्याधि भक्ति तरंगिनी, देत निर्णय और गोरच विजय उनकी ये प्रमुख कृतियाँ हैं। और आइए हम आगे देखते हैं अवहट की उनकी रचनाएं। कृतिलता और कृति पताका, ये जो दो रचनाएं हैं उनकी अवहट भाषा में है। ये बहुत ही एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मैथिली विद्यापति पदावली जो है उनकी मैथिली भाषा में है। विद्यापति के मैथिली गीतों की कुछ संख्या 1000 के ऊपर रही होगी, और जिसमें कि उनके सारे चीज़ों का बहुत ही अच्छे से वर्णन है। तो आइए हम देखते हैं उनकी पदावली एक बार। जय जय भैरवी असुर भयावनी, पशुपति भामिनी माया, सहज सुमिति वर दिहे, गोसावनी अनुगति गति तू पाया। महाकाली की प्रार्थना करते हुए आगे कह रहे हैं। पाशर रैनी सबाशन शोभित चरण, चंद्रमणि चूड़ा, कत ओक दैत मरी मुँह मेलल, कतन उगली करु कूड़ा, सामर बरन नयन, अनुरंजनी जलद जोग फूल कोका, कट कट बिकट ओट पुट पाडरी, लिधुर फेन उठ फोका, घन घन घनन घूनर कत बजाए हन हन कर तू काता। विद्यापति कवि तू पद के सेवक, पुत्र बिषऊ जनी माता। जय जय शंकर जय त्रिपुरारी, जय जय पुरुष जयति अदनारी। आद धवल तनु आधा गोरा, आद सहज कुछ आग्र कटोरा, आग हड़ताल अद गजमति, आद चानन सो आद विभूति, आद चेतन मति अध भोरा, आद पटोरो आद मुंड जोरा, आद जोग आद भोग बिलासा, आद पिदान आद दिगबासा, आद चान आद सिंदूर शोभा, आद बिरुफ आद जग लोभा। भने कवि रतन विधाता जने, दुई के बाटल एक परान। इसके बाद आगे देखते हैं।
आजू नाथ एक व्रत महा सुख लागत है, तोहे शिव धरु नट बेस की डमरू बजावत है। तोहे गौरी कछहु नाचे हमें कोना नाचब है, चारी सोच मोही होए कौन विधि बाचब है। इसमें जो एक एक वर्ड है उसका अर्थ दिया गया है। आगे देखिए, अमियो चुबियो भूमि सखत बाघंबर जागत है, होयत बाघंबर बाघ बसहा हरि खायत है। सीरस ससरत साप पुहमी लौटायत है, कार्तिक पोसल मजर से हो धरी खायत है। जटा छिलकत गग भूमि भरी पाटत है, होयत सहस मुखी धार समेटलो न जायत है। आगे माय जोगुआ मोर जगत सुखदायक, दुख करहु नहीं देल, दुख ककरहु नहीं देल, महादेव दुख ककरहु नहीं देल। एही जगुआ के भांग भूलो भूलोलक धतूर खोआए धन लेल। आगे माय कार्तिक गणपति दुई जन बालक जग भरी के नहीं जान, तनिक अबरन किछो न थकी रति एक सोन नहीं आन। आगे माय सोना रूपा उनका सुत अबरन आपन रुद्रक माल, अपना सूत लय किछुओ न जुरियनी उनका लय जंजाल। आगे गाय क्षण में हरथी कोटि धन बक्सथी, ताहि सोवा देबा नहीं थोर भनई विद्यापति सुनी है मनाइनी थिका दिगंबर भोर। एही विधि चलला बिहावे मोर बावर जोगी, टपर टपर कहे बसहा आयल खटर खटर रूढ़ माल। भकर भकर शिव भांग भकोसती डमरू लेल कर लाए, एपन मेठल पुरहर फोड़ल फेकल चौमुख दीप। घीगा नए मनायनी मंडप बिसाली गाबन, जनु सखी गीत भाई विद्यापति सुनु ए मांडली। इथिका त्रिभुवन इसमें इन्होंने श्री पार्वती के विवाह संग्रह का वर्णन किया है। आगे हम देखते हैं, बेरी बरी अरे शिव हमें तो ही कलहुलु कृषि करी उमन लाए, रहियो निशंक बिंग मागियते सब गुण गौरव दूर जाए। निर्धन जन बेती सब उपसाए, नहीं आदर अनुकंपा तोहे शिव आग धातुर फूल पावल हरि पावल फूल चंपा। खड़ग कटी हर हर जे बनावी त्रिशूल तोड़ी करु फार। बसहा धुरंधर है लय ज्योति पाटिक सुरसरी धार, भन विद्यापति सुनहु महेश्वर ई लगी कुएल तू सेवा। अतः ए होएत ए बरु होवो अतः बिसरी जनि देवा, नहीं करब बर बर निर्मोहिया बित भरी तन बसन नख तनहिका। बाग छाल कांख तर रहीवा, बन बन फिरती मसान जगा बदी, घर आंगन ओ बनिवल कहुआ। सासू ससुर नहीं ननदी जेठानी, जाय बैसती धिया ककरा ठहिया। बूढ़ बरद ढकढोल गोल एक संपत्ति, भाकंग झोरिया। बनई विद्यापति सुनिए मनाइनी, शिव इन जग के करिया। बड़ा सुख सार पावल तू तीरे, छाड़ यति निकट नयन बह नीरे। कर जोरी बिन महो बिमल तरंगे, पुन दर्शन हो पुनमति गंगे। एक अपराध क्षेमब मोर जानी, परसल माय पाए तुम पानी की। करब जब तब जोग ध्याने, जन्म कृतार्थ एक ही सुनावे। भनहि विद्यापति दमोहन तो ही, अंतकाल जनु बिसरत मोहि। इसमें उन्होंने गंगा स्तुति की है। अब हम आगे देखते हैं, उन्होंने श्री कृष्ण की स्तुति भी अपने पदावली में की है, जिसमें वे कहते हैं, माधव कत तोर करब बड़ाई, उपमा तोहर करब कंकरा। हम कति तोहु अधिक लजाई, जऊ श्रीखंड सौरभ अति सुरलभ तो पुनिका कटोरे। जगो जगदीश निशाकर तो पुनि कही पच उजोरे। मनिक समान आन नहीं दोसर, तनिकर पाथर नामे। कनक कदली छोटी लज्जित भय रह ही कटु ठामी ठामे। तोहर सरी से तो ही माधव मन होई अनुमाने, सज्जन जन सहो ने उचित थिक कवि विद्यापति भाने। तातल सेकत बरी बिंदु शम, सुत मित रमनी समाज। तो ही बिसारी मन ताही समरपाल, आब होएब कौन काज। माधव हम परिणाम निरशा, तोहे जग तारण दीन दयामन। अतय तोहर विश्वासा, आद जन्म हम नींद गमोल। जरा शिशु कत दिन गेला, निधुमन रमनी रभस रंग मातल। तो ही बजब कौन बेला, कत चतुरानन मरी मरी जायत ना। तू आदि सबसाना, तो ही जनमी पुनि तो ही समायत सागर लहरी अमाना। भने विद्यापति से समन भय तू, बिनु गति नहीं आरा। तो हे अथानक नाथ कहा वसी तारन भार तुहारा। कृष्ण का मुरली वादन।
जिसका वर्णन उन्होंने किया है, ध्यान से सुनिएगा। नंदक नंदक कदम बर तरु तरु धीरे धीरे मुरली बजाओ, समय संकेत संकेतन बैसल बेरी बरी बोली पठाओ, समरी तोहरा लगी अनुखन बिकल मुरारी, जमुनाक तीर उपवन उद्वेगल फिरी फिरी तति निहारी। गोरस बेचे अबीर जायस जनी जनी पुछ बनमारी, तोहे मतिमान सुमति मधुसूदन वचन सुनह किछु मोरा, भनई विद्यापति सुन बरजोवती बंद नंद किशोरा। वैशंदी का चित्रण उन्होंने इस प्रकार किया है, ये अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। सेवसव जीवन दुहु मिली गेल, श्रवण पत दुहु लोचन लेल, बचानक चतुरी लहु लहु हास, धरानिये चांद कैल परगास, मुकुर हाथ ले कै सिंगार, सखी पूछोहि कैसे सूरत बिहार, निरंजन उरज हेरत कत बेरी, बिहु से अपन पयोधरी हेरी। पहले बंदरी संपूर्ण नवरंग, दिन दिन अनंग अगोरल अंग, माधव फेखल अप्रूप वाला, शेषव जीवन दुहु एक बेला, विद्यापति कह तोहे अमयानी, दू एक जोग एह के कह सयानी। उन्होंने नवयौवन का चित्रण किया है कि अरे नवजीवन अभिरामा, जत देखल तत कहुए न परियो छो अनुपम एक ढामा, दुहीन इंदु अरविंद करनी हेम पिक बूझल अनुमानी, नयन बदन परिमल गति, तन रुचि औ अति सुतलित बानी, कुछ जुग ऊपर चिकूर फुजी, पसरल आ अरुझायल हारा, जनी सुमेरी ऊपर मिलयुगल चांद बिहीन सब तारा, लोल कपोल ललित मणि कुंडल, अधर बिंब अधजाई, भोह भ्रमर नासापुट सुंदर के देखी की लजाई, भनई विद्यापति से बर नागरी, आन न पाए कोई, कंसलन नारायण सुंदर तसु रंगिनी पय कोई। आगे उन्होंने नायिका रूप का वर्णन किया है, देखिए। जाई देखली पथ नागरी, सजनी गे आगरी सुबुदि शयानी, कनक लता सुनी सुंदरी, सजनी गे बीही निर्मोली आनी, हस्ती गमन जका चलिए, सजनी गे देखत राजकुमारी, जनिकर एहनी सोगागिनी, सजनी गे पावल पदारत चारी, नील बसंते घरेल सजनी गे सिर लेल चिकुर समारी, तापर भमरा पीबे रस सजनी गे बसल पाखी पसारी, केहरी समकटी गुण अच्छी सजनी गे लोचन अंबूर धारी, विद्यापति कवि गावल सजनी गे गुण पावल अवधारी, कबरी भय चमारी गिरी कंदर मुख भय चांद आकाशे, हरि निनयन भय सर भय कोकिल गति भय गज बनवासे, सुंदरी किए मोहि सबासी न जासी, तू डर ई सब दुरहि पड़ायल, तोहे पुनः काहे डरासी, कुछ भय कोमल कोरक जल मुदी रहु घट परवेश हुताहे, दाड़िम सिरिफल गगन बास करु, शंभु गरल करु ग्रासे भुज, भय पंख मृणाल नुकायत कर, भय किशल कापे, कवि शेखर भन कत एशन कहब मदन प्रतापे। चलिए दोस्तों, आज हम अपने 15 पदावली के जो 15 पद्य थे वो हमने आज इस वीडियो में इतना बताया। अब हम अगली वीडियो में विद्यापति जी के अगली पंक्तियों के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे और हमारे साथ बने रहिएगा। पूरे पदावली का अर्थ भी हम अगले वीडियो में बनाएंगे।